हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए आज का पेपर देखते हैं। सबसे पहले 15 मार्क का देखते हैं सेकंड पार्ट के। पहला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य की परिभाषा दीजिए। इसके देखरेख के कितने प्रकार हैं? लॉकडाउन में घरेलू स्वास्थ्य देखरेख के कितने प्रकार हुए? भिन्न रूप से सक्षम व्यक्ति कौन से होते हैं? भारत सरकार द्वारा कौन सी योजनाएं इसके लिए चलाई जा रही हैं? तो जो दिव्यांगजन होते हैं उनके बारे में जो मैंने योजनाएं करवाई थी वो आपको डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको स्वास्थ्य क्या होता है ये पूरा मेरे क्वेश्चन में है। साथ साथ ये भी प्रश्न है कि घरेलू स्वास्थ्य देखरेख में कितने प्रकार, मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार के स्वास्थ्य की हम 2 प्रकार से देख-रेख कर सकते हैं, उपचार कर सकते हैं। पहला क्या होता है, उपचारात्मक होता है और निरोधात्मक होता है। मैंने दोनों तरह के उपचार का आपको डिवाइडेशन करवाया था, वो जो मेरे प्रश्न में डायरेक्ट है, तो ये आपको यहाँ पे ये मेंशन करना था। सेकंड क्वेश्चन है, प्रतिरक्षा विज्ञान की परिभाषा दीजिए। ढाल रणनीति, वर्णित रणनीति कोविड-19 सकारात्मक मरीजों की मृत्यु दर को किस प्रकार कम कर सकती है। यहाँ पे प्रतिरक्षा विज्ञान के बारे में हमको लिखना था और प्लाज्मा वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था वो लिखना था। लेकिन ये जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है ये सेम टू सेम जैसा मेरे क्वेश्चन में मेरे जो नोट्स हैं मानव संसाधन विकास के, उसमें डायरेक्ट ये क्वेश्चन आया है, मानव संसाधन क्या होता है और उसके विकास से हम कैसे लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं या हम देश का विकास कैसे कर सकते हैं, वो यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन था, लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? लोक सेवा को शासन व्यवस्था में सुधार हेतु। तो ये जो लोक सेवा वाला लोक सेवा को जब हम प्रशिक्षण देते हैं तो उनको हम कैसे सुधार कर सकते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाली फाइल थी उसमें ये क्वेश्चन को मैंने ये कवर करवाया है, तो आप ये वहाँ से देख सकते हैं। जब ये पूरे पेपर हो जाएंगे तो किस पेज में कौन सा क्वेश्चन है वो भी मैं आपको लिख के बता दूंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अब हम 6 नंबर वाले क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर में कौन कौन से आए थे? 6 नंबर में बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे। सामाजिक क्षेत्र बहुत ईजी क्वेश्चन है। NRHM ये मैंने बहुत अच्छे से अपनी फाइल में डायरेक्ट ज्यों का त्यों क्वेश्चन आया है। उपचारात्मक स्वास्थ्य सुधार के लिए ज्यों का त्यों क्वेश्चन आया है मेरे नोट्स से, मतलब जैसा मैंने क्वेश्चन दिया वैसा का ही वैसा आंसर आया है। संक्रामक रोगों में प्रतिरक्षण की भूमिका, ये भी ज्यों का त्यों आया है। इसके अलावा पूरक पोषण हेतु चलाए कार्यक्रम, ये भी ऐसा का ही ऐसा आया है, ये भी ऐसा का ही ऐसा आया है। मतलब 6 नंबर के पूरे प्रश्न जो हैं डायरेक्ट मेरे नोट से पूछे गए हैं। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, ये भी करवाया गया है। ये नॉर्मल बहुत हमको भारतीय महिलाओं की जो इतनी समस्या है उनको यहाँ पे इंगित करना था। विस्थापित लोग किस प्रकार प्रभावित होते हैं ये करना था। विस्थापन की समस्या जो मेरा क्वेश्चन है उसमें आपको ये मिलेगा। सार्क का संगठन किस सार्क के संबंध में जो चुनौतियाँ थी वो यहाँ पे लिखना था। मध्य प्रदेश के महालेखा के कार्य टोटल वैसा का ही वैसा आ गया जैसा कि मैंने लिखवाया था। विश्व बैंक की संरचना भी टोटल वैसा का ही वैसा आ गया जैसा मैंने करवाया था। यहाँ पे आपको विश्व बैंक की संरचना समझानी है, मतलब विश्व बैंक के जितने भी अंग, मेरे आपने अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वाली फाइल देखी होगी, उसमें मैंने पूरे अंगों को पहले एक संरचना में करवाया है और फिर मैंने उन्हीं को डिस्क्रिप्टिव में लिखा है, तो वो सभी इसमें आ गए थे। इसके अलावा 3 नंबर के प्रश्न जो थे बहुत ज़्यादा व्यवहारिक थे, मतलब आप अगर पूरा पढ़े हैं तो आप वो क्वेश्चन करेंगे। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, वर्तमान के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताएं भी पूरी हो, बाल मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारक, पास लेटरल एंट्री क्या होता है, कुशल मानव संसाधन की उपलब्धता, विदेशी निवेश, अगर अच्छा कुशल होगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा, हम निर्यात कर पाएंगे जिससे विदेशी आय बढ़ेगी। संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा कौन कौन सी होती हैं ये भी डायरेक्ट नोट्स में से आया। विस्थापन, पुनः विस्थापन में नोट्स है। गैर संगठन, बाल दुर्व्यवहार, घरेलू हिंसा कैसे परिभाषित करेंगे, मानव अधिकार के लिए एजेंसी, भूमंडलीकरण को बढ़ावा देने वाले 3 कारक, प्रजनता क्या है, जनन दर पूछी है, कर्मचारी भविष्य निधि क्या है, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा। ये जो 3 नंबर में आए हैं ये मैंने 6 नंबर में भी आप लोगों को करवाए हैं। अब हम देखते हैं, देखिए अब हम फर्स्ट पेपर देखते हैं। राज्यपाल के कार्य, ये भी आप कर आए होंगे, डायरेक्ट नोट से आया है। राजनीतिक दल को मान्यता किन आधारों पे होती है, ये भी डायरेक्ट नोट्स से आया है। नीति निदेशक सिद्धांत का भी क्वेश्चन, ये पूरा का पूरा कैसे कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता मैंने लिखवाया था आप लोगों को, मतलब मेरे नोट्स में जैसा का ऐसा है वैसे ही। यहाँ पर राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य, नियंत्रक, महालेखा रक्षक कार्य, ये भी उसमें है। प्रधानमंत्री की शक्तियाँ भी है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्रीय अधिकार अनुच्छेद 131 के तहत वर्णित है। राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ अधिनियम वाले सामाजिक विधान में है। विधान परिषद का पूरा गठन मध्य प्रदेश के संदर्भ में, और अलग से भी मैंने, मध्य प्रदेश में तो है नहीं है तो मध्य प्रदेश के संदर्भ में विधानसभा और विधान परिषद का अलग से मैंने अनुच्छेद 169 के तहत इसको पूरा वर्णन किया है।
किस मामले में लोकायुक्त की शिकायत कर सकते हैं लोक सेवकों की। ये लोक सेवा वाला जो अधिनियम है उसमें पूरे में ये आया है। इसके बाद स्थानीय स्वशासन की केंद्रीय परिषद के कर्तव्य, प्रशासन जवाबदेहिता स्वशासन के विकास के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस प्रकार से अगर हम ये जो प्रशासन की हमने जब हम लोक सेवक वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाला जो नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको लिखा है कि जितना ज़्यादा लोक सेवकों में पारदर्शिता से काम करेंगे उतना ज़्यादा स्वशासन का विकास होगा। तो यहाँ पे ये मेंशन करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी बहुत सरल, राज्य महिला आयोग के गठन। मेरे नोट्स में बहुत अच्छे से पूरी संरचना दी गई है, उनके कार्य बताए गए हैं, शक्तियाँ बताई गई हैं। 74वां संशोधन बहुत अच्छे से बताया गया है मेरे नोट्स में, संरचना बना के आप अगर वही का वही लिख के आते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। घरेलू हिंसा अधिनियम, न्यायिक सक्रियता के पक्ष विपक्ष में न्यायिक सक्रियता, मैंने 2 बार अपने नोट्स में 2 तरह के क्वेश्चन इसके बनाए हैं। तो आप देख सकते हैं करीब 90% जो है 6 नंबर और 15 नंबर के मेरे नोट्स से ही फंसा हुआ है। तो आप लोग अभी क्या, जो लोग भी मेरे पास मेरे नोट्स हैं वो नोट्स को ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर करंट का कोई क्वेश्चन आता भी है तो वो अथवा में आ रहा है। जो है अभी उसको बहुत अच्छे से कर लीजिए, और जो नहीं है उसके लिए परेशान मत होइए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।